फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में यदि टीम इंडिया की बात की जाए तो टीम इंडिया अब चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में सोच रही है, क्योंकि अभी तक टीम का पूरा जो ध्यान था वो था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर। उसके बाद अब पूरा जो ध्यान है वो है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी की एक प्रतिष्ठित ट्रॉफी मानी जाती है। इसके पहले भी यदि टीम इंडिया की बात की जाए तो टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। इसके पहले 23 की यदि वनडे वर्ल्ड कप की बात की जाए तो उसमें भी टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस दिया था और टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची थी। अब यही कुछ वो चाहती कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक धुआंधार प्रदर्शन किया जाए। इसके लिए सबसे पहले जो टीम इंडिया है उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि अपनी टीम का सिलेक्शन करने के लिए कि आखिर टीम का सिलेक्शन किस प्रकार से हो, क्योंकि पिछले कुछ समय से यदि देखा जाए तो टीम इंडिया की बैटिंग उस लेवल में नजर नहीं आ रही, खास करके टेस्ट की बात की जाए। लेकिन यदि वनडे की बात की जाए तो वनडे में टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो अपना परफॉर्मेंस धुआंधार रखते हैं, खास करके 23 का जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था। बात की जाए टीम इंडिया के टीम सिलेक्शन की, तो टीम सिलेक्शन की जो लास्ट डेट है वो है 12 जनवरी। 12 जनवरी तक टीम इंडिया को अपने प्लेयर्स के नाम देना है। अब ये 13 फरवरी के अंदर या 13 फरवरी के पहले आप इसमें कुछ फेरबदल भी कर सकते, कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन यदि बात की जाए तो सिलेक्टर के सामने कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। यदि पहली वाली प्रॉब्लम की बात करें तो वो है विकेट कीपर। 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उसमें केएल राहुल ने शानदार कीपिंग करी थी और उसके साथ ही उन्होंने बैटिंग भी शानदार की थी। और जिस तरीके से उन्होंने कीपिंग की थी और कीपिंग के साथ वो बैटिंग का रोल भी बखूबी निभा रहे थे, तो इससे तो लगता है कि नंबर 1 के जो विकेट कीपर हैं वो अभी भी केएल राहुल ही रहने वाले हैं। लेकिन यदि सेकंड विकेट कीपर की बात की जाए तो इसमें ऋषभ पंत और संजू सैमसन का नाम आ रहा है। लेकिन जो सिलेक्टर्स की बात की जाए तो सिलेक्टर्स की एक तरीके से माथा पच्ची रहेगी कि ऋषभ पंत को लिया जाए या संजू सैमसन को लिया जाए। संजू सैमसन की यदि बात की जाए तो उन्होंने T20 में शानदार परफॉर्मेंस किया है, वनडे में उनका परफॉर्मेंस इस प्रकार का नहीं रहा है। वहीं बात की जाए ऋषभ पंत की तो ऋषभ पंत एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं और दुबई की जो स्पिन लेती पिच है वहां पर वे एक बड़े प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो जहां तक यदि पूरा ओवरऑल देखा जाए तो इसके हिसाब से ये लग रहा है कि ऋषभ पंत सेकंड चॉइस हो सकते हैं एज ए विकेट कीपर। अब यदि सेकंड की बात की जाए तो सेकंड टर्म्स में ये हो सकता है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद शमी आएंगे या नहीं, क्योंकि मोहम्मद शमी की यदि बात की जाए तो मोहम्मद शमी 2023 के वनडे वर्ल्ड कप पे शानदार परफॉर्मेंस किया था और कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह के सबसे बड़े जोड़ीदार एक तरीके से मोहम्मद शमी ही लग रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी जिस प्रकार से बॉलिंग करते हैं उस हिसाब से उनका इस समय कोई भी तोड़ टीम इंडिया के पास नहीं है। जसप्रीत बुमराह यदि अवेलेबल नहीं होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी को शायद ही ठीक हो, तब मोहम्मद शमी का एक अहम रोल हो सकता है। तो इस तरीके से मोहम्मद शमी का होना बहुत जरूरी है और उनके साथ हो सकता है कि इस बार अर्शदीप भी साथ रहें, क्योंकि मोहम्मद सिराज की यदि बात की जाए तो मोहम्मद सिराज उस लेवल में नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात की जाए यदि तीसरी बात तो तीसरे नंबर पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही सिलेक्टर्स के लिए वो ये है कि जो रविंद्र जडेजा है उनको एज ए ऑलराउंडर लिया जाए या नहीं, क्योंकि इसके पहले जडेजा की यदि बात की जाए तो जडेजा भी उस प्रकार के फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। और जडेजा का यदि अल्टरनेट की बात की जाए, विकल्प की बात की जाए तो उनके विकल्प के तौर पर इस समय वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जरूर दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सिलेक्टर्स हैं वो इन दोनों में से भी किसी एक को ले सकते हैं। जडेजा की यदि बात की जाए तो जडेजा वैसे तो एज ए ऑलराउंडर माने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर में उनके साथ एक बड़ी जो अच्छी बात कही जा सकती है वो ये है कि उनकी फील्डिंग आला दर्जे की है, वो फील्डिंग में बहुत सारे रन बचाते हैं। तो हो सकता है कि इस बार वह फिर वनडे जो वर्ल्ड कप की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है उसमें वो अपना एक तरीके से अहम रोल निभा सकते हैं। तो लग रहा है कि रविंद्र जडेजा टीम के साथ जुड़ सकते हैं। यदि सेकंड स्पिनर की बात की जाए तो सेकंड स्पिनर के रूप में हो सकता है कि आपके सामने अक्षर पटेल बड़े एक तरीके से दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से T20 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें एक शानदार परफॉर्मेंस किया था। इस तरीके से टीम इंडिया यदि इन सब बातों को ध्यान में रखे तो एक अपनी मजबूत टीम वापस खड़ी कर सकती है। अब देखना है कि सिलेक्टर्स किन किन प्लेयरों को अपनी टीम में रखते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही
यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।